Students, today I will discuss Stephen Boltzmann law. Stephen Boltzmann law of radiation. Myself, Dr. Muralidhar Prasad Singh, Associate Professor of Physics, BNM College, Badahia. And this chapter is related to BSc Honors Part 1 students, and this is paper 2 for BSc Honors Part 1 students, and this is important questions for examining of BSc Part 1 Honors. Now, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये लॉ क्या कहता है? Stephen empirical law states that total radiation from any radiating body is proportional to the fourth power of its absolute temperature. ये एक इम्प्रिकल, स्टीफन ने एक इम्प्रिकल लॉ दिया. उन्होंने बताया कि टोटल रेडिएशन फ्रॉम एनी रेडिएटिंग बॉडी, कोई भी रेडिएटिंग बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है वो फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है. एंड दैट इज U इज इक्वल टू सिग्मा T4. U इज द टोटल एनर्जी and sigma is the Stephen constant and T is the absolute temperature. So U is equal to sigma T4. After this, Boltzmann gave theoretical basis to the law. Boltzmann एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको theoretical basis दिया और उन्होंने कहा, he stated that कि if a black body at absolute temperature T is surrounded by another black body at temperature T0, कि कोई एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और वो सराउंडेड बाय अनदर ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T0 वेयर T इज ग्रेटर देन T0, जहाँ की T0 से ज़्यादा होगा, देन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट पर सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ द फॉर्मर इज गिवन बाय U इज इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस T04. ये बोल्ट्जमैन ने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, थ्योरेटिकल बेसिस पर ये बताया कि यदि एक ब्लैक बॉडी दूसरे ब्लैक बॉडी के अंदर रखा हुआ है जिसमें एक का टेम्परेचर T और दूसरे का T0 है, जहाँ T बड़ा हो T0 से, तो U बराबर सिग्मा T4 माइनस T0 होता है. सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T0 पावर 4, where sigma is Stephen constant and its value is 5.7 गुने 10 to the power minus 5 अर्ग पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन माइनस 4. ये दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा एंड दिस इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन. सो दिस इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. फॉर डिराइविंग द लॉ लेट अस कंसीडर डिफ्यूज रेडिएशन. अब इसमें हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन कंसीडर करते हैं जो इनक्लोज्ड ब्लैक बॉडी में रखा हुआ है. For deriving the law, let us consider diffuse radiation enclosed in a black body chamber, and the internal and external surface of the chambers are perfect reflector. इसका अंदर और बाहर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टर, जो कि रिफ्लेक्ट कर दे, वो रिफ्लेक्टर हुआ. and therefore the thermal capacity of the chamber does not affect radiation. The temperature of the chamber is T0 Kelvin. मान लिया कि उसका T0 K है, temperature of the chamber. Let a small amount of heat dq flow into the chamber. Let a small amount of heat dq, small dq, q प्राय हम लोग हीट एनर्जी को जो है Q से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ dq फ्लो इनटू द चैम्बर एंड द वॉल्यूम V of the chamber changes by dV, or change in volume is dV, small change in volume, and V is the total volume. As a result, the energy density
U of radiation changes, and if the total energy of radiation in the chamber is capital U, मान लिया कि टोटल एनर्जी रेडिएशन जो है कैपिटल U है, तो U बराबर होगा स्मॉल u इंटू वी, जहाँ स्मॉल u जो है एनर्जी डेंसिटी है और V इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है, वो कैपिटल U बराबर होगा स्मॉल u इंटू वी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव dq बराबर TdS होता है. हम लोग जानते हैं फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनामिक्स का है वो कहता है dq बराबर TdS, और दिस मच इक्वल टू du प्लस PdV, और TdS बराबर अब वैल्यू रखेंगे, कैपिटल U का वैल्यू इक्वेशन 1 से uv है, d बराबर duv हो गया प्लस PdV हो गया, वेयर S जो यहाँ है वो एंट्रोपी है, स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी हो गया, V वॉल्यूम हो गया, P प्रेशर हो गया, dV हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया, एंड तो S इज एंट्रोपी ऑफ रेडिएशन एंड P इज इक्वल टू 1/3 U. फॉर डिफ्यूज रेडिएशन के केस में प्रेशर जो होता है 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी होता है, तो P बराबर 1/3 U हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो पुटिंग 3 इंटू, अब ये P का वैल्यू 1/3 U इस इक्वेशन नंबर 2 में हम P की जगह पर रखते हैं, देन वी गेट TdS बराबर DUV प्लस 1/3 U रख दिया P की जगह पर, अब 1/3 U dV हो गया. अब इसको क्या करते हैं, ये DUV है यानी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये UdV प्लस VdU प्लस 1/3 UdV हो गया. अब देखिए ये DS बराबर कितना हो जाएगा, तो T से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये UdV और 1/3 UdV ये दोनों मिलके हो गया 4/3 UdV, और VdU ये हो गया, दोनों में अब T से इधर T नीचे ले आए, तो T VdU/T प्लस 4/3 UdV/T. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Taking entropy as a function of energy density and volume. Now let us consider S is equal to function of UV, energy. U is the energy density, V is the volume. Then ds बराबर होगा del S by del U at constant volume du plus ds del S by del V at constant U dV. अब now equating equation 4 and 6. And from 4 and 6 we see ds is equal to ये और फिर ds is equal to ये देख रहे हैं. अब यहाँ देखिए du का जो है ये कोफिशिएंट कितना है, v/t है, और इसमें dv का कितना है 4/3 u/t है. अब इसको और यहाँ देखिए u का du का इतना है और dv का इतना है, इसको दोनों को इक्वेट करते हैं तो RHS में राइट हैंड साइड में, तो वी सी del S by del U V बराबर V/T and del S by del V at constant U is equal to 4/3 UT. ये पोर्शन ये दोनों को ये इक्वेट करते हैं और फिर ये दोनों को करते हैं, तो ये प्राप्त होता है. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8. Since ds is perfect differential, तो we have del by del v, del s del u equal to del by del u, del s by del v, इक्वेशन नंबर 9. अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम 7 and 8 जो पीछे हम लोग देखे थे, 7 और 8 इक्वेशन नंबर था, उससे वैल्यू जो है हम 9 में इन 9 हम पुट करते हैं, तो वी हैव del by del v v/t del by del u of 4/3 u/t, and this much equal to finally du by u is equal to 4 dt/t. Integrating we get u बराबर a t to the power 4, a t to the power 4, where a is constant, and the total energy lost per second per unit area
the total energy lost per second per unit area is capital U is equal to UC by 1 और U बराबर UC and we have from 10 U बराबर 8 to the power 4, so this is AC to T to the power 4 from 10 U बराबर. Now U is equal to AC T to the power 4. AC ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पर एक वही कांस्टेंट हम रखते हैं जो सिग्मा, जो कि स्टीफन कांस्टेंट में हम लोग लिए थे. तो U इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर, यहाँ AC इज इक्वल टू सिग्मा हुआ, which is Stephen's law. And if the radiating body at temperature T degree Kelvin is surrounded by another at temperature T0 degree Kelvin, जैसा कि वो बोल्जमैन ने कहा था, then we get U is equal to sigma T to the power 4 minus T0 to the power 4, and which is Stephen Boltzmann law. तो इस तरह से हम लोग स्टीफन बोल्जमैन लॉ को डिराइव कर दिया, डेरिवेशन इसका हो गया. इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया गया, तो पाया गया कि ये गुड एग्रीमेंट है इसका थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल साइड में. इसमें एक ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक चैम्बर है, देखिए इसको ये बोलोमीटर है, इससे करते हैं. यहाँ इसको लगाया हुआ ये गैल्वेनोमीटर है. स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन दिस फिगर. और ये ब्लैक बॉडी जो है ये प्लेटिनम, ये ब्लैक एंड से किया गया है इनसाइड इट. एंड फाइनली वी फाइंड दैट कि D इज इक्वल टू A T टू द पावर 4 माइनस 290 डिग्री टू द पावर 4. T4 जो हो गया ये टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी चैम्बर हो गया, और 290 डिग्री जो है वो टेम्परेचर ऑफ बोलोमीटर है. ए इज कांस्टेंट, जैसे कि उसमें आया था सिग्मा, तो ये जस्ट उसी की तरह का है. ये ल्यूमर एंड प्रिंगसिंग जो थे वो वेरीफाइड किया इस लॉ को, और हम पाया कि ये गुड एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, एंड दिस इज thus the Stephen Boltzmann law is completed. Okay.